हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो बोल सकते लायन सिजन थे वो वांगजी को उसके घर लेकर आए थे, लेकिन वी जिंग ने उन्हें घर के अंदर तक इन्वाइट नहीं किया था। ये बात लायन सिजन को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन फिर वो ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते एंड वो वहीं पर रुकते हैं। थोड़ी देर के बाद वी जिंग अपना थोड़ा सा सामान लेकर आता है, जिसके अंदर बस वी जिंग की एंड उसकी मॉम की पिक्स थी और कुछ चीज़ें थी एंड वी जिंग का रैबिट तूजी था। उसके बाद वी जिंग जो है लायन सिजन से बोलता है कि वो वहाँ पर पास में एक गार्डन है, वहाँ पर जाना चाहता है। लायन सिजन उसे वहाँ पर भी लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वी जिंग जो है अकेले ही उन बच्चों के पास जाता है एंड वो बच्चे इनको देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वी जिंग उनसे बात ही कर रहा था एंड लायन सिजन उनकी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद वो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में बोलते हैं एंड वो उन बच्चों को वहाँ से एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं, जहाँ से उनकी अच्छी स्टडी होगी एंड उनको एक बेहतर लाइफ मिलेगी। एंड वो वी जिंग से बोलते हैं कि वी जिंग कभी भी उनसे मिलने के लिए आ सकता है। जिसे सुनने के बाद वी जिंग बहुत ही हैप्पी हो गया था एंड वो बच्चे भी। उसके बाद लायन सिजन वी जिंग से बोलते हैं वी जिंग अब तुम चलो, ठीक है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो उनके साथ वापस कार में आकर बैठ जाता है। लायन सिजन ड्राइवर से बोलते हैं कि अब घर चले। लायन सिजन एंड वी जिंग लाल मैंशन की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के काम खत्म करके सीधा अपने घर आता है। वांग जी जैसे ही हॉल के अंदर आता है, जो यान ली थी वो वांग जी को देखती है एंड वो उठकर वांग जी के पास जाने वाली थी, लेकिन वांग जी बिना उस पर कोई ध्यान दिए सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है एंड डोर को बंद करता है। फिर वो रूम में इधर उधर देखता है तो उसे वी जिंग नज़र नहीं आता। वांग जी जो है वो सीधा अपने वॉशरूम के अंदर चला जाता है, ये सोच कर कि हो सकता है वी जिंग कहीं बाहर गया हो, यानी कि मैंशन के अंदर ही। इसके बाद वो सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं। वहीं हम यान ली को देखते हैं। यान ली बोलते व्हाट, इसने मुझे इग्नोर किया। हाँ, ये समझता क्या है लैन वांग जी अपने आप को। बस एक बार तुम्हारी मुझसे शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी एंड तुम क्या सोचते हो तुम मुझसे बच पाओगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देती है एंड वांग जी के रूम की ओर चली जाती है। जियांग यान ली वांग जी के रूम के पास आती हैं एंड डोर को ओपन करती है। वांग जी का डोर अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए वो अंदर आ जाती है एंड रूम में इधर उधर देखती है। तो फिर उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है। जब यान ली ये देखती है तब वो बहुत ही अच्छे से एक प्लान बनाती है अपने मन में एंड फिर वो वहाँ पर जाती है एंड वांग जी के वार्डरोब को ओपन करती है। उसमें से वो एक ब्यूटीफुल सी वांग जी की बहुत वाइट कलर की शर्ट निकालती है एंड वो उसे पहन लेती है, अपने कपड़ों को वहीं निकाल कर। एंड फिर वो जाकर बेड पर आराम से लेट जाती है एक सेक्सी पोज के साथ। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जो कि शावर लेने में ही बिजी था, बिना किसी ये बात को सोचे हुए कि उसके साथ थोड़ी देर के अंदर क्या होने वाला है। उसे तो लगा ही नहीं था कि ये सब भी होगा। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो कि लायन सिजन के साथ कार के अंदर ही था एंड वो जो है चुपचाप बैठा हुआ था एंड अपने रैबिट तूजी के साथ ही खेल रहा था। एंड लायन सिजन विंग को ही देख रहे थे एंड वो सोच रहे थे कि ये मासूम दिखने वाला लड़का ऐसा नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं एंड ये लड़का इतना मासूम है कि इसे तो कुछ चीज़ों का पता ही नहीं है। एंड जो उस दिन उसने बोला था वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि अब किसी ने उसे कहा हो, बोलने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि अब इसके सामने यानी कि लायन सिजन के सामने जो लड़का था वो टोटली डिफरेंट था, एकदम इनोसेंट, जिसे कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही था। लायन सिजन इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक से उनकी नज़रें वी जिंग पर पड़ती हैं, क्योंकि जो गाड़ी थी वो रुक चुकी थी एंड वो देखते हैं कि वी जिंग कहाँ देख रहा है। वी जिंग कार से बाहर एक रेस्टोरेंट में देख रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एंड वो आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। जैसे लायन सिजन ये देखते हैं तब उन्हें कुछ रिमेंबर होता है एंड वो बोलते वी जिंग जैसे ही लायन सिजन की आवाज़ सुनता है तब वो अपने फेस को टर्न करता है एंड वो लायन सिजन को देखता है। लायन सिजन बोलते हैं वी जिंग क्या तुमने खाना खाया है? वी जिंग उनकी ओर देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। लायन सिजन बोलते हैं वी जिंग तुम बता सकते हो मुझे? हाँ। वी जिंग नहीं में अपना सिर हिलाता है, क्योंकि जब से उसे वांग जी ने कहा था कि वो रूम के अंदर ही रहेगा तो फिर वो निकला ही नहीं था एंड उसे तो पता ही नहीं था कि लायन मैंशन के अंदर लंच टाइम कब होता है। वी जिंग तो चुपचाप रूम में ही था पूरा टाइम। लायन सिजन बोलते हैं चलो मुझे लगता है कि हमें खाना खा लेना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो वी जिंग को देखते हैं एंड फिर वो गार्ड को बोलते हैं कि चलो गाड़ी को वहाँ पार्क कर दो एंड
एंड हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो गार्ड हाँ बोलता है एंड जाकर जल्दी से कार के डोर को ओपन करता है वी जिंग के लिए। एंड फिर वी जिंग रूम कार से बाहर निकलता है। उसके बाद लायंस सिजन भी निकलते हैं एंड फिर लायंस सिजन वी जिंग को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वो वी जिंग के लिए चेयर को पुल करते हैं एंड वी जिंग को वहाँ बैठने के लिए बोलते हैं। वी जिंग को तो जैसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा है। वी जिंग ने तो ड्रीम भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा उसके साथ, लेकिन आज हो रहा था। फिर लायन सिजन खुद भी बैठते हैं एंड वहाँ पर एक वेटर आता है। लायन सिजन बोलते हैं वी ऑर्डर दो, तुम्हें क्या खाना है। एंड वो मेन्यू कार्ड जो था वो वी जिंग को देता है। वी जिंग उस कार्ड को देखता है एंड फिर वो जो है बोलता है मैं मंगा सकता हूँ। लायन सिजन बोलते हैं ऑफ कोर्स वी जिंग, तुम जो चाहे वो मंगा सकती हो। ये सुनने के बाद वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड फिर वो जल्दी जल्दी उस बोल सकते हैं वेटर को ऑर्डर देता है। एंड लायन सिजन बस स्माइल करते वी जिंग को देख रहे थे क्योंकि वी जिंग बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था एंड ये चीज़ लायन सिजन को बहुत पसंद आ रही थी। ऐसे ही करके वी जिंग काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करता है। फिर लायन सिजन बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस जो वी जिंग ने मंगाया है वही डबल ले आओ। ये सुनने के बाद वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से लायन सिजन को देखता है। लायन सिजन बोलते हैं इट्स ओके, तुम भी वो भी वाला खा लेना, ठीक है, मैं बस थोड़ा खाऊंगा। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर खाना लाया जाता है जो कि ढेर सारा था। हमारे वी जिंग ने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। चुपचाप करके फिर वो लोग वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। लायन सिजन खा कम रहे थे एंड विंग को देख रहे थे क्योंकि वी जिंग टोटली बच्चों की तरह खाना खा रहा था एंड ये चीज़ लायन सिजन देख कर बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वी जिंग उन्हें अपने छोटे भाई के जैसा लग रहा था एंड बस वो उसकी टेक केयर करना चाहते हों। उन्हें अंदर से बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। कुछ देर तक वो खाना खाते हैं एंड फिर वी जिंग अपने पेट पर अपने हाथ को सहलाता है एंड फिर उसे याद आता तूजी। ओह, फिर वो बोलता है मेरा तूजी, मेरा रैबिट। ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलते हैं हाँ। विंग बोलता है मैंने खा लिया लेकिन मेरा रैबिट। ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलते हैं ओह इट्स ओके, ठीक है, मैं गार्ड को बोल दूँगा। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं एंड गार्ड को जो है बोल देते हैं कि उसके वी जिंग के रैबिट जो तूजी है उसे भी खाना खिला दिया जाए। एंड वो गार्ड बोलता है ओके सर एंड वी जिंग ये सुनकर हैप्पी हो जाता है। उसके बाद लायन सिजन बोलते हैं वी जिंग कुछ और चाहिए तुम्हें। वी जिंग अपना सिर ना हिलाता लेकिन तभी उसकी नज़रें जो है एक बच्चे पर पड़ती है जो कि आइसक्रीम खा रहा था। वी जिंग फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है। लायन सिजन बोलते हैं क्या। विंग बोलता है आइसक्रीम। ये सुनने के बाद लायन सिजन स्माइल करते हैं एंड फिर वो वी जिंग के लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं। इसके बाद वी जिंग आइसक्रीम भी खाता है क्योंकि कितने टाइम के बाद उसने ये सब खाया था। तो वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वो उस टेस्ट को फील करता है जो कि मानो वी जिंग भूल ही गया था। वी जिंग ने कभी अपने लिए अच्छे से खाना ही नहीं खाया, हमेशा दूसरों का छोड़ा हुआ ही खाया एंड उसमें से भी वो उन बच्चों को दे देता था, खुद तो किसी का झूठा खाता था। ऐसे ही करके जो है थोड़ी देर वो वहाँ पर रुकते हैं। वी जिंग अपनी आइसक्रीम ख़त्म करता है एंड अब जाकर उसे अच्छा लग रहा था। इतने सालों के बाद वी जिंग ने इतने पीसफुल आराम से खाना खाया था। इसके बाद लायन सिजन बोलते चले। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वो कार के अंदर बैठ जाते हैं एंड वहाँ से लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। अब हम लैंड मैंशन का सीन देखते हैं। वांग जी जो है वो बाथटब में बैठा हुआ था एंड अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहा था। वहीं रूम के अंदर जो जियांग यानली थी वो थक गई थी एक ही पॉज में बैठी बैठी क्योंकि सच में वांग जी ने पूरा आधा घंटा लगा दिया था वॉशरूम के अंदर। पता नहीं वो क्या कर रहा था। जो जियांग यानली थी वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती आह सच में तो मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगाता है। ये बोलकर वो गुस्से में बैठ जाती है, बेड पर अपना फ़ोन निकालती है एंड फिर वो जो है गुस्से में अपने फ़ोन को फेंक देती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं वांग जी को जो कि अपने आइज़ ओपन करता है एंड बाथटब से बाहर निकलता है एंड फिर वो बाथरोब को पहनता है एंड फिर बाथरोब को पहनने के बाद वो एक टॉवल लेता है एंड अपने हेयर को वॉश करता हुआ वॉशरूम से जो है बाहर निकलता है। जैसे ही जियांग यानली को वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनती है वो फिर से बेड पर आराम से बैठ जाती है एक सेक्सी पोज के अंदर। वहीं वांग जी जो है डायरेक्टली आकर सीधा अपने बालों को साफ कर रहा था क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया बेड पर। तभी अचानक से वो रुक जाता है एंड उसकी नज़रें जो है बेड पर पड़ती है एंड जैसे ही वो बेड पर देखता है यानली को जो कि वांग जी की वाइट शर्ट पहनकर वहाँ पर आराम से लेटी हुई थी एंड उसके थाइस तक वो शर्ट थी एंड उसके लेग्स दिख रहे थे। ये देखकर तो वांग जी को और भी गुस्सा आता है एंड वो बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद यानली जो है बहुत ही सडक्टिव वे में बेड से उठती है एंड वो वांग जी को टीज करते हुए वांग जी की ओर आते हुए बोलती है क्यों, क्या हुआ हस्बैंड, आखिर मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कौन आएगा। हाँ, ये बोलकर वो वांग जी के क्लोज आती है। वांग जी बोलता मुझसे दूर रहो। तो जो जियांग यानली थी वो बोलती है व्हाट,
आपसे दूर मैं कैसे रहूं, जबकि मैं आपकी वाइफ हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के बाथरूम की डोर को ओपन करने लगती है। वांग जी जब ये देखता है तो वो उसके हाथ को टाइट करके पकड़ता है एंड बोलता है, मैंने कहा दूर रहो, वरना तुम अपना ये हाथ फील नहीं कर पाओगी। ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग ये बोलकर वांग जी चियांग यानली के हाथ को दूर करता है, लेकिन यानली इतनी बेशर्म थी कि वो वांग जी को जल्दी से हक कर लेती है एंड वांग जी इससे पूरी तरह से शॉक था। तभी अचानक से वांग जी के रूम का जो डोर था वो ओपन होता है एंड लैन सेचन एंड वीजिंग रूम के अंदर आते हैं। जैसे ही वीजिंग रूम के अंदर आता है तब उसकी नज़रें सीधा वांग जी पर जाती हैं एंड उसकी सिस्टर यानली पर, जिसने वांग जी को हक किया हुआ था। ये देखकर वी जिंग तो अपने सर को नीचे कर लेता है एंड उसकी आंखों से एक आंसू बह जाता है। एंड वहीं वांग जी जो सदमे में था, जब वो डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से जो है लायन से चैन एंड अपने वाइफी को यानी कि वे यिंग को देखता है एंड वो बोलता है, ब्रदर आप। एंड वो जल्दी से जियांग यानली को खुद से दूर पुश करता है, जिससे यानली जो है डिसबैलेंस हो जाती है एंड वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए बेड को पकड़ लेती है। लायन से चन वांग जी को देखते हैं एंड वो डिस्गस्टिंग आइज से फिर जियांग यानली को देखते हैं एंड वो बोलते वांग जी ये सब। तो वांग जी जो है बोलते गगा ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फिर वो यानली को देखता है और बोलता मेरे रूम से बाहर निकलो अभी के भी, एंड मेरी ये शर्ट तुमने हिम्मत कैसे की पहनने की, हाँ। ये बोलकर वो गुस्से में यानली को देखता है। यानली कुछ भी नहीं बोलती। यानली कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो वो बोलता शट अप एंड निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद यानली बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यानली के जाने के बाद लायन से चन वांग जी को देखते हैं एंड वो बोलते हैं वांग जी मुझे तुमसे बाद में कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है इसके बाद लायन से जन विंग को देखते हैं और बोलते विजिंग ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। वैन लायन से चन रूम से बाहर निकलते हैं एंड वो डोर को बंद कर देते हैं। इसके बाद वांग जी वी जिंग को देखता है जो कि अपने सर को नीचे किए हुए था। वांग जी जो है धीरे धीरे वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि वांग जी उसकी ओर ही बढ़ रहा है। वीजिंग जो था वो पीछे की ओर जाने लगता है एंड वो कैसे भी करके अपने आंसू को हाइड करता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आ जाता है एंड डोर से हिट हो जाता है एंड वांग जी अपने हाथों को वीजिंग के दोनों साइड में रखता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, हाँ। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो मैडम यू की बातें याद करता है एंड उसे रिमेंबर होता है कि वांग जी उसकी सीजे का हस्बैंड है। वीजिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए जल्द से जल्द, सुना आपने, एंड मुझे मेरे पैसे चाहिए एंड जल्द से जल्द ये कर दीजिए। जैसे ही वांग जी वीजिंग के माउथ से डिवोर्स की बात सुनता है तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है एंड वो वीजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है क्या कहा तुमने, हाँ तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, एंड तुम याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो, समझ आया तुम्हें, मेरे ओमेगा हस्बैंड हो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के फेस को टाइट करके पिंच करता है, जिससे वीजिंग के माउथ में पेन होता है। वांग जी से वीजिंग अपने माउथ को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ मैंने तुमसे प्यार से बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गए, हाँ तुम्हें तुम्हारी जगह मुझे दिखानी पड़ेगी लगता है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को फ्लोर पर फेंक देता है एंड फिर वो अपने बोल सकते हैं क्लोथ को धीरे धीरे मूव करने लगता है, यानी कि उन्हें रिमूव करने लगता है। वीजिंग ये देखकर डर जाता है कि वांग जी उसके सामने अपने फ्रंट बॉडी को शो ऑफ कर रहा है। वीजिंग जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है एंड वो बोलता ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वांग जी नीचे बैठता है एंड वो वीजिंग के जो है पैर को पकड़ता है एंड इससे वीजिंग डर जाता है एंड वो शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है। वीजिंग जो है पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे जो वीजिंग था वो पूरी तरह से फ्लोर पर लेट जाता है। वांग जी धीरे से वीजिंग के ऊपर आता है एंड वो वीजिंग के नेक को पकड़ता है एंड बोलता है कि अगर आइंदा से तुमने ये कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, सुना तुमने। ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग के नेक पर अपने टीथ को रखता है एंड वहाँ पर उसे बाइट करता है। वीजिंग बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि वीजिंग के नेक में वांग जी के टीथ बुरी तरह से गट गए थे एंड वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है एंड वो अपनी मॉम का नाम लेने लगता है। वांग जी एक सेटिस्फैक्शन स्माइल के साथ वीजिंग को देखता है एंड फिर वो उसके फेस को पकड़ता है एंड बोलता है आइंदा से अगर तुम
तुमने कहा कि तुम डिवोर्स लोगे तो मैं इससे भी बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। ये बोलकर वांग जी फिर से वी जिंग के उसी बाइट वाली जगह पर देखता है एंड वो वहाँ अपने टंग से लिक करने लगता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है एंड वो फ्रीज हो जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक से होता हुआ उसके जो है एडम एप्पल पर आता है एंड वहाँ पर भी उसे वेट किसेस करने लगता है, जिससे वी जिंग मानो सदमे में ही चला गया था, क्योंकि वी जिंग की जो बॉडी इस वक्त वांग जी के टच को फील कर रही थी, उसकी बॉडी में सेंसेशन हो रही थी एंड वी जिंग इस फीलिंग से बिल्कुल भी अनजान था। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की बॉडी पर अपनी बॉडी को प्रेस करने लगता है एंड वी जिंग जो था वो इसे समझ नहीं पाता है, उसे बहुत ही अजीब लगता है। वांग जी थोड़ी देर में ही फील करता है कि वो हार्ड हो गया है, तो वांग जी अपनी लोअर बॉडी को वी जिंग की लोअर बॉडी पर प्रेस करता है, जिससे वी जिंग को कुछ अजीब सा फील होता है उसकी लोअर बॉडी पर। वांग जी अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही वी जिंग की वांग जी को ज़्यादा ही अपनी बॉडी को वी जिंग की लोअर बॉडी पर प्रेस करता है, जिससे वी जिंग वांग जी के लोअर बॉडी को अपनी बॉडी के उस पार्ट पर फील करता है। वी जिंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि उसे अपनी लोअर बॉडी पर कुछ पॉक कर रहा था। जैसे ही वी जिंग ये फील करता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था एंड ये सेंसेशन बहुत ही अजीब सी थी। वांग जी तो मानो सब भूल गया था एंड वो सब भूल कर बस अपने आप को रिलैक्स करना चाहता था, इसलिए वो हार्डली अपनी बॉडी को विंग की बॉडी पर प्रेस करने लगता है, लेकिन वी जिंग डर जाता है एंड वो वांग जी को दूर करने लगता है। वी जिंग जो है वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है एंड उसके फेस को दूर करता है, क्योंकि वांग जी वी जिंग के नेक पर उसकी स्मेल ले रहा था, जिससे वी जिंग पूरी तरह से कांप जाता है। वांग जी जब फील करता है तब वो अपने आप को देखता है एंड फिर वो अपनी बॉडी को देखता है। वी जिंग लोअर बॉडी की ओर ही देख रहा था अपनी एंड वांग जी की। वांग जी जब ये फील करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था। वांग जी जल्दी से उठता है एंड बिना कुछ कहे सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी वॉशरूम के अंदर आने के बाद डोर को बंद करता है एंड मिरर के सामने जाता है एंड वो अपने आप को देखता है और बोलता है ये मैं क्या कर रहा था। एंड वांग जी अपने लोअर बॉडी को देखता है जो पूरी तरह से हार्ड हो गया था। वांग जी फिर जल्दी से अपने आप को शांत करने के लिए कोल्ड शावर को फिर से ऑन करता है एंड वो फिर से शावर लेने लगता है एंड वांग जी अपने आप को ही सेटिस्फेक्शन फील करवाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो फ्लोर पर लेटा हुआ था एंड पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि आज जो हुआ वो बहुत ही नया था वी जिंग के लिए एंड वी जिंग ने ये कभी भी रियलाइज़ ही नहीं किया था कि एक ओमेगा एंड अल्फा के बीच में कैसा बॉन्ड होता है। उसे कुछ नहीं पता है, उसे थोड़ी बहुत चीज़ें ही पता है एंड वी जिंग ने जब ये फील किया उसे बहुत ही अलग लगा एंड वी जिंग इन सभी सेंसेशन को समझ नहीं पा रहा था। वी जिंग फिर थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता है एंड फिर वो उठता है एंड वॉशरूम के डोर की ओर देखता है जहाँ पर अभी भी वांग जी बाहर नहीं आया था। तभी वी जिंग अपने रैबिट के बारे में याद करता है, क्योंकि उसे दिमाग में आता है क्योंकि जो लायन सिचन थे उन्होंने कहा था कि तुम रैबिट को यहीं गार्डन में छोड़ दो एंड जब तुम्हारा मन हो तब तुम इसे देखने के लिए आ सकते हो। एंड वी जिंग फिर जल्दी से जाता है एंड वो अपना बैग भी नहीं लेकर आया था जिसमें उसका कुछ सामान था। वी जिंग जल्दी से भागते हुए रूम से निकल कर आता है एंड वो उस गार्ड को देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था। वी जिंग उसे देखता है और बोलता है मेरा बैग कहाँ है। ये सुनने के बाद वो गार्ड देखता है वी जिंग को और बोलता है मास्टर आपका जो बैग था वो मैंने सोचा था आपके रूम में पहुंचा दूं, लेकिन हमें सर के रूम में जाना इतना अलाउड नहीं है, तो मैंने आपके उस बैग को जो है वहाँ रूम में रख दिया है। वी जिंग देखता है रूम को एंड वो बोलता है थैंक यू एंड उसके बाद वो रूम में जाता है, जल्दी से अपना बैग लेता है एंड वापस से वो वांग जी के रूम में आता है एंड इधर उधर देखता है एंड वो इस बैग को देख रहा था एंड रूम को देख रहा था, क्योंकि ये बैग इस रूम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बैग की हालत तो बहुत ही बुरी थी। एंड वी जिंग इधर उधर देखता है तभी उसे कोई भी जगह नज़र नहीं आती। फिर वी जिंग जो है जल्दी से बालकनी में जाता है एंड वहाँ पर वो एक बहुत से काउच देखता है एंड वी जिंग उस काउच के नीचे उस बैग को छोड़ देता है। फिर वी जिंग निकलता है एंड वो वापस से जो है घर से बाहर निकल जाता है एंड गार्डन में आता है एंड वो इधर उधर अपने रैबिट को ढूंढने लगता है। तब वी जिंग की नज़रें एक रैबिट पर जाती है। वी जिंग जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता तुझी, लेकिन जैसे वी जिंग उस रैबिट को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका तुझी नहीं है। वी जिंग बोलता हाँ मेरा तुझी कहाँ चला गया। एंड वी जिंग थोड़ा सा आगे जाता है क्योंकि वो रैबिट भाग गया था एंड वी जिंग उसी रैबिट का पीछा कर रहा था। एंड वी जिंग जैसे आगे आता है तो वो देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे एंड वी जिंग ये देखकर स्माइल करने लगता है। तभी एक रैबिट भागकर विंग के पास आता है एंड जैसे ही वी जिंग उस रैबिट को देखता है तो वो समझ जाता है क्योंकि ये रैबिट वी जिंग का तुझी था। वी जिंग जल्दी से उसे उठाता है अपनी गोद में एंड वो उसे लेकर वहीं गार्डन में खेलने लगता है एंड बाकी सारे रैबिट्स के साथ भी। एंड वो रैबिट्स विंग के पास आने लगते हैं। उस रैबिट को विंग के पास देखकर
एंड वीजिंग बहुत ही हैप्पी था एंड वो हैप्पीली उन रैबिट के साथ खेलने लगता है एंड उन्हें वहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें खिलाता है क्योंकि गार्डन में काफ़ी सारी चीज़ें थी उन रैबिट्स के खाने के लिए। वीजिंग उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है एंड वो रूम में देखता है तो वीजिंग नहीं था। लेकिन वांग जी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। वो जल्दी से जो है वो अपने क्लॉथ को जो है वियर करता है एंड फिर वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बालकनी में आता है। जैसे वो बालकनी में आता है तब उसकी नज़र विंग पर पड़ती है जो कि रैबिट्स के बीच बैठा हुआ था एंड खेल रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को ऐसे देखकर mesmerize हो जाता है क्योंकि वीजिंग एक रियल ब्यूटी था एंड उसकी ब्यूटी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वीजिंग तो पूरी तरह से खोकर उन रैबिट को ही देख रहा था एंड वांग जी काफ़ी देर तक विंग को देखता है एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। वांग जी फिर अपना लैपटॉप लेता है एंड अपने काम को करने लगता है। ऐसी इवनिंग होती है एंड वीजिंग अपना बहुत सारा टाइम उसी गार्डन में बिता देता है। फिर इवनिंग को जब वीजिंग को भूख लगती है तब वो देखता है चारों तरफ एंड फिर वो बोलता है तू जी मैं बाद में मिलने आऊँगा तुमसे। ये बोलकर वीजिंग घर के अंदर जाता है एंड जैसे ही वीजिंग घर के अंदर जाता है तब वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने मैडम यू खड़ी हुई थी एंड वीजिंग मैडम यू को देखकर डर जाता है क्योंकि वीजिंग के फेस पर स्माइल थी एंड जैसे ही मैडम यू ने विंग के फेस पर स्माइल देखी तब वो वीजिंग को ऐसे खुश देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती हैं एंड वो आती है एंड सीधा वीजिंग को स्लैप लगा देती हैं। इस वक्त हॉल के अंदर कोई भी नहीं था। वीजिंग चुपचाप अपने फेस को पकड़ लेता है एंड वो अपने टीयरी आई से अपने फेस को नीचे कर लेता है। मैडम यू वीजिंग को उसकी नेक से पकड़ती हैं एंड बोलती हैं कि यहाँ तुम मेरी बेटी की लाइफ को बर्बाद करके हाँ इतने आराम से हैप्पी हो, लेकिन तुम्हारी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगी, बस कल की बात हो रहा है एंड जो सा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ये बोलकर मैडम यू काफ़ी सारी चीज़ें मैं वीजिंग को बताती हैं एंड वीजिंग चुपचाप अपने सर को नीचे करके सुनता है एंड फिर मैडम यू विंग को देखती हैं और बोलती हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम जानते हो ना वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये बोलकर मैडम यू वीजिंग के बालों को कस कर खींचती हैं जिससे विंग को पेन होता है एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। मैडम यू बोलती हैं डिस्कस्टिंग एंड वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू के जाने के बाद वीजिंग अपने चीक्स को रब करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके चीक्स पर। वीजिंग चुपचाप करके जो है धीरे धीरे करके वापस रूम के अंदर आता है। जब वो रूम के अंदर आता है तब वो देखता है तो वांग जी अपना काम कर रहा था। वीजिंग बिना कुछ कहे जाता है एंड वो वहीं एक कोने में जाकर बैठ जाता है एंड फिर वो अपने आप को कडल कर लेता है एंड वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग ऐसे ही बैठा रहता है काफ़ी देर तक एंड वांग जी ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था वीजिंग को क्योंकि वो अपने काम को करने में ही बिजी था एंड वीजिंग को पता भी नहीं चला कि वीजिंग कब सोफे के सहारे ऐसे ही फ्लोर पर ही सो गया। वांग जी अपने काम कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे के बाद जो है अपने सर को ऊपर करता है एंड वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है एंड अपने लैपटॉप को बंद करके वो रूम से जाने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं जो अपने सर को जो है सोफे पर रख कर सो रहा था। वांग जी बोलता है सच में ये लड़का मुझे समझ नहीं आता कैसा है। वांग जी चाहता है एंड फिर से विंग को कैरी करता है एंड उसे वो ले जाकर बेड पर लेटा देता है एंड उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर वो रूम से बाहर निकल कर आता है एंड फिर वो अपनी बोल सकते हैं फैमिली के साथ डिनर करता है जहाँ पर लायन किरण वांग जी को बताते हैं कि कल उनके घर में पार्टी है एंड वांग जी जानता है कि उसे क्या करना है। लायन से चैन बोलते हैं लेकिन अंकल, लेकिन जो लायन किरण था वो किसी की बात को नहीं मानता एंड वो सब कुछ चुप करवा देता है। जो जियांग यानली थी वो तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि कल वो सबके सामने एज ए वांग जी की वाइफ रिप्रेजेंट होने वाली है तो वो तो बहुत खुश थी क्योंकि अगर कल सबको बोल दिया लैन फैमिली ने कि जियांग यानली ही उनकी वाइफ है वांग जी की तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी अपना खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी एक मेड से बोलता है तब वो एक खाने की प्लेट लेकर वांग जी के पास आती है एंड वांग जी को दे देती है। वांग जी खाने की प्लेट को लेकर अपने रूम की ओर चला जाता है एंड जो जियांग यानली थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी एंड वो बोल रही थी वीजिंग बस कल की बात हो रहा है, उसके बाद तुम सबके सामने पूरी तरह से बेइज्जत होने वाले हो एंड उसके फेस पर डेविल से स्माइल आ जाती है। फिर वो अपनी फ़ोन जो है अपनी मॉम को मिलाती है एंड बोलती है मॉम आपने क्या प्लानिंग कर ली है। तो जो मैडम लैन थी वो फ़ोन की दूसरी ओर से बोलती हैं कि बिल्कुल बस तुम देखती रहना कल सबके सामने वीजिंग कैसे बेइज्जत होता है एंड तुम बस चिंता मत करो। इसके बाद यानली फ़ोन कट करती हैं एंड अपने रूम को जाती है। यानली जो है वो अपने सर को टच करती हैं क्योंकि उसे उसकी तबीयत ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ख़राब है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी जियांग यानली का फ़ोन रिंग होता है एंड यानली नंबर को देखती है एंड वो बोलती है सच में ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। ये बोलकर वो फ़ोन को पिक करती हैं एंड वो अपने फ़ोन पर बोलती है शट अप एंड तुमने मुझे कॉल क्यों किया है एंड ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं नहीं आने वाली हूँ। तब वो फ़ोन की दूसरी साइड में जो पर्सन था वो बोलता है अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं सबके सामने कुछ ऐसा करूँगा जैसे तुम सोच भी नहीं पाओगी एंड वैसे भी कल मैंने सुना है लैंड मैंशन में पार्टी है। हाँ
तुम चाहती हो मैं सबके सामने कुछ ऐसा बताऊं जिसे सुनने के बाद तुम शायद मुंह दिखाने लायक ना रहो। ये सुनने के बाद यान ली बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन को कट करती है एंड वो अपना बैग लेकर लैन मैंशन से निकल जाती है। इस वक्त रात के 8 बजे हुए थे एंड वो मैंशन से निकल जाती है। वहीं हम रूम में देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है उठो। एंड वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वीजिंग 1 सेकंड के लिए डर जाता है लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है चलो खाना खा लो। एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप खाने की प्लेट को लेता है एंड खाना खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वीजिंग उठता है एंड प्लेट को लेकर नीचे जाता है एंड खुद ही प्लेट को वॉश कर देता है एंड उन्हें अच्छे से रख देता है। फिर वो देखता है चारों तरफ एंड चुपचाप करके वो वापस रूम में आता है एंड देखता है तो वांग जी सो चुका था। वीजिंग देखता है इधर उधर एंड वो हेजिटेशन फील कर रहा था लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं करता, जाकर लेट जाता है एंड पूरी कोने में लेटता है ताकि वो टच ना हो सके वांग जी को। ऐसे ही करके पूरी रात बीत जाती है एंड वांग जी मॉर्निंग को उठता है तो वो देखता है तो फिर से वीजिंग उसे पूरी तरह से कडल करके सोया हुआ था एंड वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद वांग जी को काम था इसीलिए क्योंकि आज उनके घर में पार्टी थी तो वो विंग को साइड करता है, उठता है एंड फ्रेश अप होता है एंड नीचे निकल जाता है क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें होनी थी एंड बहुत सारे इन्विटेशन जो है पहले ही जा चुके थे। वांग जी आता है एंड देखता है तो उनके घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे एंड वो डेकोरेशन को कर रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। लायन से चैन वांग जी जो है पूरा दिन घर में ही रहते हैं एंड वो जितने भी अपने और गेस्ट थे उन्हें बुलाने वाले थे एंड पूरे लायन मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था। एंड जो बोल सकते वांग जी था वो अब अपने रूम में था एंड वो पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। वहीं वीजिंग चुपचाप बालकनी में बैठा हुआ था एंड वो बस बालकनी से बाहर रैबिट्स को देख रहा था जो कि खेल रहे थे एंड वीजिंग आज पूरा दिन ही रूम से बाहर नहीं निकला था। वांग जी रेडी होने के बाद जो है बेड पर देखता है जहाँ पर एक ड्रेस पड़ी हुई थी क्योंकि वो ड्रेस वांग जी ही लेकर आया था वीजिंग के लिए सिलेक्ट करके। फिर वांग जी बालकनी में देखता है क्योंकि वीजिंग जो है वो आधा दिन बालकनी में बैठा हुआ था। वांग जी जाता है और बोलता वीजिंग एंड जैसे वीजिंग वांग जी की वॉइस सुनता है तब जाकर वो अपने होश में वापस आता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है जाओ रेडी हो जाओ। वीजिंग कन्फ्यूजिंग आई से वांग जी को देखता है एंड वांग जी बोलता है मैंने कहा जाओ रेडी हो जाओ। वीजिंग अपने सिर को नाम में हिलाता है लेकिन वांग जी विंग के पास आता है एंड वो उसके बोल सकते हैं शोल्डर से पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है एंड उसकी वेस्ट पर अपने हाथों को कस लेता है और उसे अपने क्लोज करता है एंड उसके ईयर के पास आकर बोलता है कि 1 मिनट के अंदर अगर तुम वॉशरूम में नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से ये ड्रेस पहनाऊंगा एंड मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हारी इस ड्रेस को उतारूंगा, समझ आया। ये सुनने के बाद वीजिंग डर जाता है एंड वो जल्दी से वांग जी को पुश करता है एंड वो पुश करने के बाद भाग जाता है रूम के अंदर। वीजिंग बहुत डर गया था। वांग जी जब ये देखता है तब उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी जो था वो हॉल में खड़ा हुआ था एंड वो सभी गेस्ट को अटेंड कर रहा था क्योंकि धीरे धीरे करके उनके घर के अंदर गेस्ट आना शुरू हो गए थे जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं वांग जी बस जो है चुपचाप सीढ़ियों की ओर ही देख रहा था क्योंकि उसने वीजिंग को नीचे आने के लिए कहा था लेकिन वांग जी से वेट नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। एंड वहीं रूम के अंदर वीजिंग रेडी हो रहा था एंड वीजिंग रेडी होने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है क्योंकि वांग जी ने रेडी होने के लिए एक पर्सन को विंग के रूम में भेजा था जो कि एक गर्ल थी जो कि बेटा थी एंड उसने विंग को रेडी किया था। वीजिंग के फेस पर थोड़ा मेकअप वगैरह किया था एंड वीजिंग जो है वो अपने आप को मिरर में देखता है। जब वो लड़की वीजिंग को मिरर में देखने के लिए बोलती है वीजिंग तो मतलब शॉकिंग आई से अपने आप को ही देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जो सर्वेंट थी वो बोलती है सर आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं एंड वीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू एंड फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी जो है रूम ओपन होता है वांग जी के एंड वांग जी अंदर आता है एंड वो अपने सामने वीजिंग को देखता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था।